अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरमान प्रिपरेशन चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में इंतहाई अहम टॉपिक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस पर लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक तीर तीन शिकार करेंगे, यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी एब्रिविएशंस है और इसके हेडक्वार्टर्स और फाउंडेशन ईयर्स कंप्लीट पढ़ेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है और हर तरह के इम्तिहान में इस अहम टॉपिक से कई सवालात लाजमी पूछे जाते हैं। दोस्तों, अरमान प्रिपरेशन चैनल पर तमाम कंपलसरी मज़ामीन से रिलेट अहम लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं जो कि किसी भी किस्म के इम्तिहान की तैयारी में आपके लिए मददगार साबित होंगे। दोस्तों, सवालात की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ऑर्गेनाइजेशन सितंबर 1960 को एस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर वीना, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला सवाल, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इदारा 1945 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड्स में है। अगला सवाल, ICRC इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। ये ऑर्गेनाइजेशन 1863 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। अगला सवाल, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा 1919 को इस्टेब्लिश किया गया और हेडक्वार्टर भी जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। अगला सवाल, IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा 17 मार्च 1948 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। अगला सवाल दोस्तों, यूनेक यूनाइटेड नेशंस एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ये इदारा 24 जून 1946 को एस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, USA में है। अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स। ये ऑर्गेनाइजेशन 11 दिसंबर 1946 को एस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, USA में है। अगला सवाल, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये ऑर्गेनाइजेशन 1965 को एस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, USA में है। अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा 1945 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। अगला सवाल, यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये ऑर्गेनाइजेशन 5 जून 1972 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में मौजूद है। अगला सवाल, यूनिडो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा 1966 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर वीना, ऑस्ट्रिया में मौजूद है। अगला सवाल, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा 1961 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में मौजूद है। अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट WMO वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा 1950 में इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है।
अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा 5 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये इदारा 1957 में इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया में मौजूद है। नेक्स्ट सवाल, एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 1989 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में मौजूद है। अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये इदारा 8 अगस्त 1967 में इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में मौजूद है। नेक्स्ट सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 1969 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर जद्दा सऊदिया अरबिया में मौजूद है। अगला सवाल, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 1985 को इस्टेब्लिश किया गया। अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट USAN यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस। ये इदारा मई 23, 2008 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर क्वेटो में मौजूद है। अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, SADC साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। ये इदारा 17 अगस्त 1992 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर गाबोरोन बोट्सवाना में मौजूद है। अगला सवाल, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा 5 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट NATO नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में मौजूद है। अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट WB वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जुलाई 1944 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। अगला सवाल, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये इदारा 22 अगस्त 1966 में एस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर मेट्रो मनीला फिलीपींस में मौजूद है। अगला सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इदारा 27 दिसंबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में मौजूद है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये इदारा 1977 को इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में मौजूद है। अगला सवाल, CGF कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। ये इदारा 1932 में इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। अगला सवाल, ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ये इदारा 1 मार्च 1913 में इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर भी लंदन UK में है। नेक्स्ट सवाल, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये इदारा 1981 में इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में मौजूद है। अगला सवाल, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये इदारा 1958 में इस्टेब्लिश किया गया
और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में मौजूद है। नेक्स्ट सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये इदारा 1951 में इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। मज़ीद अहम सवालात पर मबनी वीडियोस हासिल करने के लिए और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। बेस्ट रिगार्ड, अरमान प्रिपरेशन चैनल।